प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको मैं जय मसीह की कहता हूँ। और आज एक छोटा सा वचन लेके मैं आपके सम्मुख आया हूँ और इस वचन का टॉपिक है एंगर इज़ डेंजर। और अगर हम डेंजर के डी को हटा दें तो एंगर बन जाता है। तो इस बात से ये पता चलता है कि एंगर सच में हमारे लिए जो है डेंजर है। और आज का जो वचन मैंने लिया है वो है याकूब, उसका पहला अध्याय, उसकी 20वीं आयत। उसमें इस प्रकार से लिखा है, अजीजों, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। मनुष्य का जो क्रोध है परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। तो आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं और इस छोटे से वचन को मैं आपके साथ शेयर करूंगा। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर आज के सुंदर दिन के लिए, प्रभु जी, जो आपने दिया है राजा। प्रभु जी, एक बार फिर से इस छोटे से वचन के लिए प्रभु जी जो आपने मेरे मन में डाला है, मैं इस पे आपकी आशीष को मांगता हूँ। प्रभु जी, मेरा इस वचन को शेयर करना और जो भी लोग इनको सुनते हैं उनका सुनना, प्रभु जी, सभी बातों में आपको महिमा मिलने वाली हो सके। धन्यवाद राजा इस प्रार्थना को सुनने के लिए, मसीह यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। तो आज जो बात मैं आपको इस छोटे से वचन से समझाना चाहता हूँ वो बस इतनी सी है। एक कुछ दिन से मेरे मन में एक ख्याल आ रहा था, अभी जो मौसम चल रहा है और जिस प्रकार का मौसम है, तो हम लोग अगर ग्लासेस पहनते हैं, जो जो लोग चश्मा पहनते हैं या फिर लोग जो कार से आना जाना करते हैं, बेसिकली उन्होंने एक चीज़ बात को नोटिस किया होगा कि जब भी कार के अंदर थोड़ी सी गर्मी बढ़ जाती है या फिर बाहर का माहौल ठंडा रहता है या फिर ज़्यादा बाहर ठंडा रहता है और हम लोग अंदर कार में कांच लगा के बैठते हैं, तो पूरे कांच के सामने वाले कांच पे पूरा धुआं सा जम जाता है। और यदि अभी कुछ समय चल रहा है, हम लोग मास्क अधिकतर पहनते हैं। और मास्क पहनने वाले जो हम लोग मास्क पहनते हैं और जो लोग ग्लासेस पहनते हैं, चश्मा पहनते हैं, और हम लोग जब सांस लेते हैं, हमारी सांसें जो गर्म सांस बाहर आती है, तो वो पूरे चश्मे पे धुआं धुआं सा धुंधला हो जाता है। और जब ये दोनों चीज़ होती है, चाहे हम कार में जाएं या फिर हम लोग चश्मा पहने, तो एक चीज़ है कि सामने का दिखाई नहीं देता। तो अजीज़ों, बात समझने वाली इतनी सी है कि जब हमारा स्वभाव गर्म होगा या फिर हम लोग क्रोध करेंगे, तो हमें हमारा आगे का जो चीज़ है, जो हमारे आगे का हमें नहीं दिखाई देगा। तो आज यही बात मैं सोच रहा था और मैंने इस वचन पे जब मनन किया तो मुझे दिखा कि जब हम हमारा जो स्वभाव है वो गर्म रहेगा, हमें अधिकतर, मैं ये नहीं कहता कि गर्म स्वभाव होना सही नहीं है, बट हमेशा हमें क्रोध करना सही नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि मनुष्य का जो क्रोध है वो परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि गर्म होना ज़रूरी नहीं है या फिर गर्म नहीं होना है, आपको नम्र ही रहना है। परमेश्वर का वचन बताता है मत्ती में कि नम्रता से रहना है हमें, क्योंकि हम स्वर्ग के अधिकारी बनने जा रहे हैं, है ना? पृथ्वी के अधिकारी होंगे जो नम्र हैं और जो दीन हैं। लेकिन वचन हमें बताता है मत्ती में कि हमें सांपों के नाई बुद्धिमान होना है और कबूतरों के नाई भोले होना है। और इसमें जो सांपों के नाई बुद्धिमान कहाँ, जहाँ पे आपको क्रोध करना है, जहाँ आपको गुस्सा करना है वो ज़रूरी है, और जहाँ आपको ठंडा रहना है, मोस्ट ऑफ आपको नम्र और दीन रहना है, लेकिन आपको जहाँ पे अपने एंगर को दिखाना ज़रूरी है वहाँ पे वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि प्रकाशित वाक्य उसके 3 और 19 अध्याय में लिखा है, सरगर्म हो और मन फिरा। यहाँ पर गर्म जो ज़रूरी है, यहाँ पे सांप के समान हमें बुद्धिमान कहाँ होना है, जब हम शैतान के हमलों को, शैतान की चालों को समझ सकें। और यहाँ पे लिखा है सरगर्म हो, मतलब कि गर्म और जोशीले काहे के, परमेश्वर की आराधना के लिए, परमेश्वर के वचन को शेयर करने के लिए, परमेश्वर के कामों को करने के लिए सरगर्म होना है, ठंडे नहीं रहना है। परमेश्वर का जब वचन आपको सुनाना है, जब आपको गीत गाना है, जब आपको वर्शिप करनी है, या फिर कभी आपको आत्मा बचाने के लिए सरगर्म होने की बहुत आवश्यक है। और गलत कार्यों के लिए या फिर किसी रॉन्ग चीज़ों के लिए हमें गर्म होने की ज़रूरत नहीं है। मन फिराने के लिए हमें
सरगर्म होना है, जोशीले बने रहना है। और इसी के साथ में हम देखेंगे इफ्सियों में भी इस बात का हमको देखने को मिलता है। इफ्सियों 4:26 के अंदर परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे और शैतान को अवसर ना दो। तो अजीजों, इससे इस बात को हमें देखने को मिलता है कि क्रोध तो करना ज़रूरी है, लेकिन पाप नहीं करना है। जब भी मैंने अभी जो एग्जाम्पल दिया उसमें हम लोग अगर हमारे सामने हम गुस्सा करेंगे, बहुत गुस्सा करेंगे, दिन भर गुस्से में रहेंगे, सुबह हमारा घर में किसी से झगड़ा हो गया तो हम हमारे वर्किंग प्लेस पे जाएंगे तब भी हम चिड़चिड़े से रहेंगे। और गुस्से के रहने जो धुआं है, गुस्से का जो धुआं है हमारे चश्मे के ऊपर, हमारी कार के ऊपर, मतलब हमारे जीवन के ऊपर, हमारी आंखों के ऊपर वो गुस्सा छाया रहेगा, तो हमें सामने का कुछ नहीं दिखाई देगा। कोई चीज अच्छी, कोई ऑफर अच्छा आने वाला होगा, कोई अच्छी खुशखबरी आपके जीवन में आने वाली होगी, कोई आपको कोई आपका जीवन में कोई अच्छी चीज़ होने वाली हो सकती होगी, वो भी नहीं होगी, क्योंकि आप पूरे दिन गुस्से में रहेंगे। यहाँ पे वचन कहता है क्रोध तो करो पर पाप मत करो। और उस गुस्से के कारण, उस ज़्यादा गुस्सा करने के कारण हो सकता है मे बी आपसे पाप भी हो जाए। और वचन कहता है कि सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। गुस्सा हमें कैसा करना है? यदि हमें किसी बात से चिड़चिड़ हो रही है, यदि हमें किसी बात से गुस्सा आ रहा है, तो जैसा वचन में है, सूर्य के अस्त होने तक तुम तुम्हारा, मतलब अगर आप गुस्सा हुए हो तो साथ में आपको गुस्सा ठंडा करना आना चाहिए। सूर्य अस्त होने तक आपका गुस्सा ठंडा हो जाना चाहिए। नहीं तो आखिरी नेक्स्ट आयत में क्या लिखा है? और ना शैतान को अवसर दो। यदि आप गुस्सा कर रहे हैं तो फिर इसका मतलब आप कंटिन्यू गुस्सा कर रहे हैं और आप अपने गुस्से को शांत करना, अपने गुस्से पे कंट्रोल करना नहीं जानते, तो आप शैतान को अवसर दे रहे हैं। आपका जो गुस्सा करने के बाद में एंगर का जो नेक्स्ट स्टेप मैंने आपको बताया वो है डेंजर। और वो डेंजर जो है वो शैतान आपके जीवन में लेकर आएगा। और गुस्से के अंदर आप जो नेक्स्ट स्टेप, अगर मैं भी कभी कंटिन्यू गुस्सा करूंगा तो मैं, मेरा डेली शेड्यूल ही रहेगा कि सुबह उठ के मैं कॉलेज जाता हूँ। तो अगर मैंने घर पे चिड़चिड़ करी या मेरा घर पे किसी से झगड़ा हो गया या कहा-सुनी हो गई, तो उसका पूरा जो रोटेशन है मेरा वो ख़राब हो सकता है। मैं कॉलेज में, मेरे वर्किंग प्लेस पे या फिर मैं जिन-जिन लोगों से मिलूँगा, मेरा मूड सही नहीं रहेगा, मैं गुस्सा करूँगा। हो सकता है उस दिन मुझे कोई अच्छा ऑफ़र मिलने वाला हो या फिर वो मेरा कुछ अच्छा किसी से बात होने वाला हो, वो सब गड़बड़ होएगी। गुस्से के कारण मैं, नहीं यार मुझे नहीं मिलना है, नहीं मुझे उससे बात नहीं करना है, आज मुझे अकेले रहना है, आज मेरा मूड सही नहीं है। तो उसकी वजह से बहुत सारे जो दुष्परिणाम उसके देखने को मिल सकते हैं। तो परमेश्वर का वचन बताता है कि क्रोध तो करो लेकिन पाप मत करो, और सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा गुस्सा जो है वो शांत हो जाएगा। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो फिर आप शैतान को अवसर दे रहे हैं। और आज का जो ये वचन मेरा लेने का उद्देश्य यही था कि अभी मौसम ही ऐसा चल रहा है कि हम लोग बाहर जाते हैं तो बाहर का वातावरण ठंडा है, और जैसे ही मैं कार से जाता हूँ तो बार-बार मुझे एसी ऑन करना पड़ता है, बार-बार मुझे वाइपर से काँच साफ करने पड़ते हैं। तो मैंने यही सोचा कि अगर अंदर का वातावरण कंटिन्यू गर्म रहता है तो सामने का दिखाई फिर देना बंद कर देता है। चश्मा भी ऐसा ही है। जब हम लोग अभी मास्क पहनते हैं और गर्म हवा निकलती है तो चश्मे के ऊपर धुंध जम जाती है और बार-बार चश्मा साफ करना पड़ता है, नहीं तो सामने का दिखाई नहीं देता है। तो अज़ीज़ों, गुस्सा भी इसी तरीके से है। और जब हम गुस्सा करते हैं तो उसके बाद में कुछ समय तक हमें सामने का दिखाई देना बंद कर जाता है। और याकूब की पत्री में ऐसा वचन कहता है, इसमें स्टार्टिंग में यही लिखा है, हे हे मेरे प्रियो भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो। हमें क्रोध में धीमा है, हमें धीमा होना चाहिए और नम्र और दीन होना चाहिए। और 20वीं आयत जो आज का हमारा टॉपिक है, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता है। तो इसलिए हमें क्रोध पे कंट्रोल करना है। जहाँ ज़रूरी है वहाँ उस प्रकार से, जैसा कि सूरज होता है कि अगर हमने थोड़ी देर के लिए गुस्सा किया है, तो थोड़ी देर बाद वो ठंडा भी हो जाना चाहिए। जहाँ हमें गुस्सा करना है, जहाँ हमें सरगर्म होना है, वो हमें परमेश्वर के कामों के लिए कि हम गरम और जोशीले बनना है। और अ, हमारे हमें हमें हमारे गुस्से पे कंट्रोल करना हमें आना चाहिए, ताकि जो एग्जाम्पल मैंने दिया है क्रोध का, कि जब हमारे आंखों के सामने क्रोध का धुआं, धुंध या धुंधलापन जम जाता है तो सामने का बिल्कुल नहीं दिखाए।
इसका दुष्परिणाम आपको अपनी जॉब में देखना पड़ सकता है, आपके परिवारों में देखना पड़ सकता है, आपकी मिनिस्ट्री में देखना पड़ सकता है। आप जिससे मिलेंगे, आपके पास बहुत कोई अच्छा ऑफ़र आ सकता है, आप अपने बिज़नेस में ग्रोथ कर सकते हैं। वहाँ पे गुस्से में रहने की वज़ह से आप रॉन्ग डिसीज़न लेंगे, क्योंकि रॉन्ग डिसीज़न, गुस्सा जो है डेंजर है, और हम गुस्सा करके शैतान को अवसर देते हैं, तो हम हमारे जो ग्रोथ को रोक सकते हैं, हमारे साथ जो अच्छा हो सकता था, उन सारी चीज़ों को हम रोकते हैं। तो अज़ीज़ों, इस छोटे से वचन से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है कि हम क्रोध में रह के परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकते हैं। तो होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी, और ज़रूर से इस वीडियो को ज़रूर से शेयर कीजिएगा आपके अज़ीज़ों के बारे में, और उन आपको जिनको लगता है कि जिनको आज के इस वचन की ज़रूरत है कि गुस्सा नहीं करना है, और गुस्सा करना आना भी ज़रूरी है, लेकिन हमें कंट्रोल करना भी आना चाहिए कि कब हमें हमारे गुस्से को शांत करना है, क्योंकि क्रोध जो है परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। आइए हम छोटी-सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस सुंदर और प्यारे वचन के लिए जो आपने मुझे प्रदान किया है प्रभु जी। मेरा बोलना और जो लोग भी इसको सुनते हैं प्रभु जी, वो आशीष का कारण ठहरे प्रभु जी। धन्यवाद देता हूँ कि एक बार फिर से आपने मुझे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया प्रभु जी। सारा आदर, महिमा, गौरव, जलाल आप ही को नाम को देता हूँ प्रभु जी। इस दिन के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, सारी आशीषों के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, इस वचन के अनुसार प्रभु जी हम गर्म और जोशीले ज़रूर बने, लेकिन आपके कार्यों के लिए प्रभु जी, और हम प्रभु जी हमारा जो क्रोध है हम उस पे कंट्रोल करने पाएँ राजा यीशु। और प्रभु जी, जैसे सूर्य अस्त होता है वैसे ही हमारा क्रोध भी प्रभु जी अस्त होने पाए। जब हम क्रोध करें प्रभु जी, हमें आपके वचन से ठंडक मिलने वाली हो सके पिता परमेश्वर। इस वचन के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। इसके सुनने वालों को प्रभु जी आशीष और बरकतों से मामूल कीजिएगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूँ, आमीन। एक बार फिर से सबको जय मसीह की। थैंक यू। नेक्स्ट बार फिर से जल्दी मिलेंगे, और कोशिश कीजिएगा कि इस वचन को आप शेयर करने पाएँ। प्रेज़ द लॉर्ड।